Welcome to my YouTube channel Matni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, घर में वैसे तो बहुत सारे कमरे होते हैं, लेकिन बाज़ कमरे ऐसे हैं जिसमें नमाज अदा करना वो मकरूह तहरीमी है, यानी हराम के नज़दीक है, और ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना ये ज़रूरी है। आपने देखा होगा ख़वातीन तो घरों में ही नमाज अदा करती हैं, और बाज़ मर्द हज़रात भी ऐसे हैं जो फ़र्ज़ नमाज वो बाजमात मसाजिद में अदा करते हैं, बाकी सुन्नतें और नवाफिल वो घरों में आकर अदा करने। तो इसमें कोई हरज नहीं है। ख़वातीन के लिए अफजल यही है कि वो घर में नमाज अदा करें। मर्दों के लिए भी सुन्नतें और नवाफिल घर में अदा करना ये ज़्यादा बाइस फ़जीलत है, लेकिन घर के कुछ कमरे ऐसे हैं जहाँ पर नमाज अदा करना वो आपको फिर मकरूह तहरीमी के ज़िम्मे में आएगा और आपको दोबारा उसका लौटाना ज़रूरी होगा। वो कौन से कमरे हैं, मैं अभी आपको इंशाल्लाह इसकी वजाहत आपके सामने करता हूँ। वैसे ख़वातीन को घरों में ही नमाज अदा करना ये बेहतर है, उनके लिए अफजल है। बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक हदीस है कि इरशाद फरमाया कि औरत के लिए घर के अंदरूनी कमरे में नमाज अदा करना मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने से अफजल है। यानी ख़वातीन के लिए घरों में, और घरों में भी फिर जो अंदरूनी कमरा है, जो सबसे पीछे वाला कमरा है, वहाँ नमाज अदा करना ये उनके लिए सबसे ज़्यादा अफजल है। तो ख़वातीन घरों में ही अक्सर नमाज अदा करती हैं, लेकिन एक बात का ज़रूर ख्याल रखें, वरना उनकी नमाज नहीं होगी। वैसे तो औरत का घर में ही नमाज पढ़ना अफजल है। एक सहाबिया नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुई और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे रसूल, मेरा शौक़ है, यानी मेरा दीनी जज्बा है कि मैं आपके साथ नमाज अदा करना चाहती हूँ मस्जिद नबवी में। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा ये शौक़ जो है, ये दीनी जज्बा जो है, मफ़हूम हदीस का बयान कर रहा हूँ कि तुम्हारा ये जो शौक़ है ये बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखो तुम्हारी नमाज अंदरूनी कोठी में कमरे की नमाज से बेहतर है। और फिर फरमाया कमरे की नमाज घर के अहाते की नमाज से बेहतर है, और घर के अहाते की नमाज मोहल्ले की मस्जिद से बेहतर है। और मोहल्ले की मस्जिद की नमाज ख़वातीन के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी की नमाज से बेहतर है। तो पता चला कि औरत जो है वो घर के जो सबसे पिछला कमरा है, जहाँ सबसे ज़्यादा तन्हाई है, सबसे ज़्यादा खामोशी है, सबसे ज़्यादा पर्दे का एहतमाम है, तो वहाँ औरत के लिए नमाज अदा करना ज़्यादा बाइस फ़जीलत और ज़्यादा बाइस बरकत और ज़्यादा बाइस अजर सवाब है। चुनांचे उस सहाबिया ने फरमाइश करके ना अपने कमरे के आखिरी कोने में, जब वहाँ सबसे ज़्यादा तन्हाई थी, सबसे ज़्यादा पर्दा था, सबसे ज़्यादा खामोशी थी, वहाँ पर उन्होंने नमाज़ पढ़ने के लिए जगह बनवाई, और फिर सारी ज़िंदगी घर के उसी कोने में, कमरे के उसी कोने में नमाज अदा की, हत्ता कि आपका विसाल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुन लिया कि यहाँ ज़्यादा फजीलत है, ज़्यादा अजर सवाब है, और यहाँ ज़्यादा रब रसूल की रज़ा हासिल होती है। तो औरत के लिए अफजल तो यही है कि वो घर के जो सबसे पिछला कमरा है उसमें नमाज अदा करे। और मर्दों के लिए भी अफजल ये है कि वो फ़र्ज़ तो उन्होंने मसाजिद में बाजमात ही अदा करने हैं, ठीक है जी, लेकिन जो सुन्नतें और नवाफिल हैं वो घरों में आकर अदा करें तो ज़्यादा बाइस फ़जीलत और ज़्यादा अजर सवाब है। लेकिन याद रखें, एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि घर में कुछ कमरे ऐसे होते हैं जहाँ नमाज अदा करना वो मकरूह तहरीमी यानी हराम के नज़दीक है, वाजिबुल अदा ऐसी नमाज फिर आपको दोबारा लौटाना होगी। वो कौन से कमरे हैं? याद रखें, घर के मिसाल के तौर पर 2-4 कमरे होते हैं हर घर में, या एक कमरा है, 2 कमरे, जितने भी कमरे हैं घर में, तो आप घर में किसी कमरे में नमाज अदा करने के लिए दाखिल हुए, मुसल्ला बिछाया, तो अगर उस कमरे में किसी जानदार की तस्वीर लगी हुई है, किसी भी जानदार की तस्वीर लगी हुई है, मिसाल के तौर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं और उनके वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वालिदैन की तस्वीर वो फ्रेम में सजा कर ताज़ीमन घर की दीवारों के साथ, कमरे की दीवारों के साथ लटका देते हैं, या शोकेस में सजा देते हैं। या कुछ अब आप मिसाल के तौर पर अपने किसी सियासी लीडर की
تصویر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یا کچھ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ غوث پاک کی وہ تصویر ہے اور یہ ابو علی قلندر کی تصویر ہے. اس طرح بزرگان دین کی وہ خیالی تصویریں وہ گھروں میں لٹکا دیتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی جاندار کی تصویر ہو، ٹھیک ہے جی، تو اگر وہ جس کمرے میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ نے اب اس مسئلے کو سمجھنا ہے، تو گھر کے جس کمرے میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں اس میں اگر دائیں طرف یا بائیں طرف یا سامنے، یعنی آپ نماز ادا کر رہے ہیں اس طرح کھڑے ہیں، سامنے کسی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہے یا بائیں طرف یا دائیں طرف، کسی بھی ان تین طرفوں میں سے، اطراف میں سے کسی بھی طرف وہ جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہے، تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ایسی حالت میں نماز ادا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے، اور ایسی نماز کو دوبارہ لوٹانا یہ ضروری ہے. فرض ادا ہو جائے گا لیکن جب بھی آپ کو موقع ملے آپ نے اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا ہے. اگر یہ بات آپ سمجھیے، تصویر نہ ہی سامنے لگی ہوئی ہے، نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف، تصویر پیچھے لگی ہوئی ہے، یعنی آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ کی پشت کے یعنی پیچھے کی طرف تصویر لگی ہوئی ہے، آپ کی اس پر نظر نہیں پڑ رہی، ٹھیک ہے، تو ایسی حالت میں فقہائے کرام کہتے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے. یعنی ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، دوبارہ لوٹانا بھی وہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن شریعت نے اس کو بھی ناپسند کیا ہے، یعنی پسند نہیں کیا اس چیز کو کہ ایسی حالت میں بھی نماز پڑھی جائے. اسی طرح تصویر کمرے میں موجود ہو لیکن توہین والے مقام پر پڑی ہو، یعنی فرش پر کچھ تصاویر پڑی ہوئی ہیں، اخبار میں تصویر ہے یا بچے پاپڑ لیتے ہیں پیکٹ پر وہ تصویر لگی ہوتی ہے کسی جاندار کی، تو اس طرح کی تصاویر اگر زمین پر یعنی وہ توہین والے مقام پر پڑی ہیں، وہ تعظیماً نہیں پڑی ہوئی، وہ توہین والے مقام پر پڑی ہے، تو ایسی حالت میں نماز ادا کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فقہائے کرام کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں البتہ یہ تصویر جو زمین پر پڑی ہو وہ اگر سجدے والی جگہ پر پڑی ہو جہاں اپنے پیشانی لگانی ہے، سجدہ کرنا ہے، تو وہاں اگر تصویر پڑی ہو تو پھر جو ہے وہ مکروہ کے زمرے میں آئے گی، تو ایسی حالت سے ہی بچنا چاہیے. بہرحال بہتر یہ ہے کہ جس کمرے میں کسی جاندار کی تصویر ہو وہاں نماز نہ پڑھی جائے، اور پھر اگر مجبوری ہو یعنی ایک ہی کمرہ ہے کہ وہاں ہم نماز ادا کرتے ہیں، کوئی اور جگہ نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو پھر آپ اس طرح کریں کہ ان تصاویر کو کسی کپڑے کے ساتھ یا کسی کور کے ساتھ اسے ڈھک دیں، چھپا دیں، اور پھر وہاں نماز ادا کریں. امید ہے بات سمجھ گئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.